वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट यारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवानुल हक। एक और नया एपिसोड लेकर आए हैं। वर्ल्ड कप जो कि अब अपने इख्तितामी मराहिल को पहुंच रहा है, पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल भी खुलकर सामने आ गई है। ये भी पता चल गया है टॉप ऑफ द टेबल कौन फिनिश करेगा, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा और तीसरे नंबर का भी सवाल अब खड़ा होगा कि चौथे नंबर पे कौन रहेगा। क्या पाकिस्तान न्यूजीलैंड को बीट करके चौथे नंबर पे आने की पोजीशन में आ सकता है? इसका जवाब हम तभी दे सकेंगे जब न्यूजीलैंड और श्रीलंका के माबैन जो मैच खेला जाएगा उसका क्या नतीजा निकलता है, और फिर पाकिस्तान के पास चांस होगा कि वो इंग्लैंड को कितने रन से शिकस्त दे। इससे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा जो कल का मैच खेला गया बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, उसके अंदर क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज देखने को सामने आई। कुछ सवालिया निशान भी खड़े हुए, कुछ अनड्यू सवालिया निशान भी हैं। जैसे कि उनमें आप जानते हैं कि इंडिया की बॉलिंग को लेकर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि जायज़ नहीं है। जैसा कि हमारे एक्स क्रिकेट प्लेयर वसीम अकरम ने भी कहा है, बिकॉज दिस इज़ ऑल रबिश। आप ये देखिए कि उनकी सीम पोजीशन क्या है। शामी और बुमराह और सिराज बहुत ही कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं और ये वही पिच है जिस पे दूसरी टीम को बॉलिंग करने का मौका दिया जाता है, तो उन पे ही सवालिया निशान क्यों। दूसरी जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि DRS सिस्टम, जो डिसीजन रिव्यू सिस्टम है, उसको लेकर ICC और BCCI पे तनकीद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शायद इंडिया की फेवर में दिए जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही गलत बात है। अगर आप कुछ और मैचेस भी देखें तो उनमें भी गलत डिसीजन दिए गए। जैसे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन जो मैच खेला गया, पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था अगर हारिस रऊफ का वो आउट LBW मान लिया जाता। मेरा ख्याल है इसको बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत है, बजाय ये कि आप किसी स्पेसिफिक टीम पर इल्ज़ाम लगाएं, जबकि इंडिया ही ऐसी टीम थी और MS धोनी ऐसे वाहिद प्लेयर थे जो डिसीजन रिव्यू सिस्टम के खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक्यूरेट नहीं है। अब जब बाकी टीम इसकी इफेक्टिव हो रही हैं तो उनको अब एहसास हो रहा है, और जबकि धोनी ने इस चीज़ को बहुत ही पहले रियलाइज़ कर लिया था। अब आपका अगर ये कहते हैं कि इंडिया की फेवर में जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि अब बहुत सी दुनिया की प्रेस, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया इस वर्ल्ड कप को देख रही होती है। तो अगर ऐसा कोई इशू बने तो सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया का मीडिया इंडिया के पीछे पड़ सकता है। ये मेरा ख्याल है कि ये अगर चीज़ लंबे अरसे तक चली तो शायद ये इंडिया को भी कॉस्ट कर सकती है, और वहाँ पर खुलासा इस बात का खुद ही हो जाएगा कि आखिर इस प्रॉब्लम में फ्लॉ है और इंडिया को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना ठीक नहीं। अच्छा, जो आगे चलकर मैं बात करूँगा वो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, जिसमें जो अब थोड़ा मुनज़्ज़म होता हुआ नज़र आ रहा है। हमने ये देखा कि फ़खर ज़मान जो हैं, अब फ़खर ज़मान के आने से पाकिस्तान की बैकबोन काफ़ी मजबूत हो गई है, लेकिन लोगों को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई जब फ़खर ज़मान और बाबर आजम का इंटरव्यू लिया गया और बाबर ने ये कह दिया कि 400 शायद हम चेज़ नहीं कर सकते थे, जिस पर फ़खर ने उनको टोका कि नहीं हम कर सकते थे। मेरा ख्याल है कुछ लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर को ये नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए था और फ़खर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। मेरा ख्याल है कि सिचुएशन के हिसाब से खेला जाता है। पॉजिटिव इंटेंट अगर आपका हो तो आप खेल सकते हैं। बाबर ने शायद जो कहा उनकी रियलिस्टिक अप्रोच थी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर एक विकेट भी गिर जाती, क्योंकि इफ़ यू आर प्लेइंग अनकन्वेंशनली लाइक फ़खर ज़मान हुआ प्लेइंग अनकन्वेंशनली, तो एक विकेट, एक कैच मैच का पासा पलट सकता था। अगर डकवर्थ लुईस से पहले फ़खर की या बाबर की विकेट गिर जाती तो पाकिस्तान की मैच हार भी सकता था, बिकॉज यू आर प्लेइंग एट वेरी हाई रिस्क। और अगर चलें हम ये भी मान लें कि डकवर्थ लुईस ना होता तो सिर्फ एक विकेट गिरने की वजह से पाकिस्तान शायद 400 चेस करते हुए पाकिस्तान की सारी टीम लुढ़क भी सकती थी। लेकिन खैर, जो होता है मंजूर खुदा होता है। कुदरत का निज़ाम हमने देखा, सच में देखा कि कुदरत का निज़ाम कैसे था। अब हम ये देखना चाहेंगे कि कुदरत का निज़ाम श्रीलंका और न्यूजीलैंड वाले मैच में भी काम करेगा कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, हमने सुना है कि पहले 6 घंटे में 70% बारिश के होने की उम्मीद है। वैसे तो क्रिकेट जो देखने वाले, क्रिकेट को जो लवर्स हैं, वो तो चाहते हैं मुकाबला जमकर हो, प्रेशर में हो, मज़ा आए, हम क्रिकेट देखें, ना कि हम मौसम की तरफ देखें। और जो भी टीम जाए वो हक रखती हो कि वो चौथे नंबर पे खेले और मुकाबला करे इंडिया से और देखें इंडिया को फाइनल में। मुझे याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।